हेलो। हेलो। आजकल मेरे दिमाग में बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं। कैसे ख्याल? जंप करने का मन करता है। कब से? एक हफ्ते से, और जितना सोचता हूँ उतने और भी विस्तार से आते हैं। सर, क्या हम एक वीडियो कॉल कर सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं। वीडियो कॉल नहीं करना। एक बार बात कर नहीं, लीजिए, शायद मुझे आपको नहीं। अच्छा लगे। मुझे नहीं। रिस्क असेसमेंट। हेलो। 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 मुझे ऐसे गला काटने का मन करता है छुरी से, और हर जगह लाल लाल खून बह रहा है, और पंखा देखता हूँ तो ऐसे उल्टी करने का मन करता है, और रस्सी लटकी है पंखे से। सोचता हूँ मैं मार डालना चाहता हूँ खुद सर, को। और वो थोड़ी देर के बाद मैं खुद को समझा पाता हूँ, और जो आंधी आई है वो गुजर जाती है, पर बार बार होता है ऐसे। मुझे समझ में नहीं आता डॉक्टर, क्या करना है। प्लीज़। क्या ये आपको पहली बार हो रहा है? नहीं, बार बार होता है मुझको। सर, क्या हमारे हेल्थ सेंटर से कोई आपसे मिलने आ सकते नहीं, हैं? मुझे मुझे नहीं, किसी से नहीं मिलना है मुझे। बस मुझे मर जाना है बस। सब। शो मी द रिस्क असेसमेंट। So listen, sometimes there's more coming. So listen first. यस मैम। हेलो। हेलो। सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर। यस। वाह, क्या आवाज़ है आपकी। चलो साथ में मरने का प्लान बना देते हैं। आ जाओ। Why did you block the caller first? मैम, लेकिन अगर एक्चुअल कभी इन्हें ज़रूरत पड़ी तो वी नीड टू बी हाँ, अवेलेबल। पर एक कॉलर के मजाक की वजह से कोई जेन्युइन कॉलर अगर हम तक पहुंच ना पाए तो यू हैव टू ऑलवेज ब्लॉक इन सच केस। बट ऑलवेज मैम। ब्लॉक इट। यस मैम। राइट। ओके, सो वी आर डन फॉर द डे। ओके। Alia, you have a great score, but too much emotion will not only kill the caller, but it will kill you. Okay? ओके। If a certain call is disturbing or if it's important from the training point of view, we'll do a downloading session after the call tomorrow. So we'll just go through what has happened and how you felt during it. Okay? Okay, so now I think you should just go home, relax. कल बहुत बड़ा दिन है। थैंक यू मैम। ममता मैम, आई वोंट लेट यू डाउन।
आज पहला दिन है, बहुत फट रही है। This time I won't let you down. Sorry. I love you. I don't like when people type with too many question marks. You see, it makes me panic. My voice of reason has a good vocabulary. I don't like when people type with too many question marks. You see, it makes me panic. My voice of reason has a good vocabulary. And the values and ideals I used to once abhor are the only things holding together my super ego and my id at war. And the values and ideals I used to once abhor are the only things holding together my super ego and my id at war. Say my life is difficult, let's not get into it now. I told her so. I live in the past and I can compartmentalize my life into a hold on. These are those who listen. It's Gauri Dange, speaks Marathi, Hindi, English, Gujarati, Tamil, Malayalam. Nadi Palshikar. She's our senior most veteran. Anjum Qureshi. That's Pallavi Ullan. Thanks, Pallavi. Arya, you need to read those rules. प्रथा है. ये रूल्स अच्छी तरह से याद रखना. ओके? हम सुनेंगे सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन। बोलिए। मैडम, मैं गाना गाऊं तो सुनेंगी आप?
मैं अश्विन माथुर अपनी मर्जी से अपनी जान ले रहा हूं। इसमें किसी और का कोई कसूर नहीं है। मुझ पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। Fuck दिवाली। Fuck. You have no experience? जी आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है जी? कब से हो इस लाइन में? सर, आपका नाम बता सकते हो आप? मतलब इतना पैनिक? कब से तुम काम कर रही हो इस लाइन में? सर प्लीज आप आपका नाम बता सकते हो? अर्जुन है मेरा नाम। तुम्हारा नाम क्या है? सर इंसिया। इंसिया। क्या उम्र है? सर, क्या आप मुझे बता सकते हो आप अभी क्या फील कर रहे हो? बेवकूफ। मुझे लग रहा है तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। तुम मेरी सारी इंटीमेट बातें जानना चाहती हो, लेकिन अपनी एज नहीं बता सकती। सर, सब मेरी बात सुनिए। मैं हम सुनेंगे के लिए काम करती हूँ। मैं जायज़ नहीं समझती मैं आपको मेरे पर्सनल डिटेल्स दूँ। ये हमारे सर, मैं अपने पर्सनल डिटेल्स देना जायज़ सर Relax. Call back from the landline. Relax. Four. हेलो सर, थैंक यू फोन उठाने के लिए। फर्स्ट डे? जी सर। सर, क्या आप मुझे बता सकते हो
आपको आज ऐसी इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्यों हो रही है, आप बता सकते हैं? लोग तो अमर होना चाहते हैं ना, वो क्या क्या नहीं करते, वो कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं, आर्ट, बच्चे। सब सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कहा। आप ठीक हो जाओ। मैं उसको नहीं बचा पाया, मैं फेल हो गया। फिर यही जायज है। हाँ, वीडियो कॉल ट्राई करती हूँ। यही सही है। क्या आप कट कर दिया, लैंडलाइन से ट्राई करो। जी हेलो। हेलो सर, अभी आप क्या फील कर रहे हो? तुम स्मार्ट हो। तुमको मालूम है कि मैं इमोशनल हूँ। ये अच्छा पैंतरा है। And I think it seems you feel what you say. That's good. That's और तुमको ये भी मालूम है कि तुम्हारे शब्दों से और तुम्हारे बातों का सामने वाले पर क्या असर होता है। सर, क्या आप मुझे बता सकते हो आपको अभी क्या फील हो रहा है? साइलेंस ऑफ द लैम्ब देखी तुमने? नहीं। जवाब चाहिए तो जवाब देने पड़ेंगे। क्विड प्रो को। सुसाइड प्रिवेंशन काउंसलर क्यों बन गई तुम? आई अंडरस्टैंड। You lost someone, okay? सर, आपको मस्जिद के पास का खाना पसंद है? कौन से मस्जिद के पास का खाना आप पसंद करते हो? सिगरेट पीती हो? नहीं। सिर्फ जवाब देने से काम नहीं चलेगा, जवाब सच्चा भी तो होना चाहिए। मैंने देखा वो वीडियो कॉल, उसमें तुम सिगरेट पीती हो, तुम्हारे होंठ ये बताते हैं।
तुम सिगरेट पीती हो? सर मैं अपने पर्सनल डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी। अच्छा। हाँ, see, you smoke, you messaged, you smoke. Yes. तो वीडियो कॉल पे एक सिगरेट ब्रेक ले। नहीं सर। हाँ, ममता मैम हेट्स इट। अरे मारो गोली ममता मैम को। सर बताइए ना, आप किस मस्जिद का खाना खाना पसंद करते हैं? मोहम्मद अली रोड वाला। लेकिन मैं मोहम्मद अली रोड से बहुत दूर रहता हूँ। That was a nice try. Nice try. सर तो आप ही बता दीजिए, हमारी रेस्क्यू टीम आपसे बात करने कहाँ आ सकती है? नहीं 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 नहीं, प्लीज मुझे नहीं बात करनी किसी ना। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। मुझे नहीं बात करनी किसी से। तुम वो नमाज पढ़ती हो? नहीं। नास्तिक हो? जी। कब से? कितने वक्त? कितने साल? काफ़ी टाइम। तो फिर ये बुर्का क्यों पहना हुआ है? सर इधर। हाँ या whatever. For mom and dad, okay? अच्छा, सर अगर आपको अभी टेरेस से नीचे उतारना है तो हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए तो फिर उसको जिंदा करना होगा। सर कौन जिंदा करेगा उसको? सर कर पाओगे? सर आप हो? सर सर आप हो? या मैं खाली सिगरेट को ओके। किसको खोया तुमने कि तुमने ये काम शुरू कर दिया, सुसाइड प्रिवेंशन काउंसलिंग वाला? तुम्हारे माँ बाप को मालूम है तुम यहाँ हो? नहीं मालूम सर। तो ये जो पहला दिन तुम्हारा है उसके लिए तुमने कुछ खास किया? कुछ I mean, कोई खास रिवाज, कोई नए कपड़े, किसी आदमी से, किसी नए आदमी से बात, किसी भरोसे वाले से बात, सब स्पेशल ब्रेकफास्ट, एनीथिंग एज द फर्स्ट डे? सब बुरे लोगों के कई कब्रिस्तान होते हैं जहाँ वो हर सुबह अपने बड़े की कब्र पे ज़ियारत करते हैं। जी सर। कोई देख रहा है क्या तुम्हारा फोन? ममता मैम पीछे बैठी है। अच्छा सर। खैर, तो तुम मतलब किसी को मिलने गई थी वहाँ कब्रिस्तान पे? जी सर। अच्छा। सर अभी कुछ आपके बारे में बताइए। आप क्या काम करते हैं? मैं पिछले 15 सालों से सुसाइड प्रिवेंशन काउंसलर। सरप्राइज। You have to disconnect this call. Ma'am, I Alia, can- listen to me. No, just I listen can to me. help. Disconnect it Ma'am, right I now. can help. No, somebody senior has to take it up. You just come with me. We have to do Ma'am, a I can downloading help. session right now, Alia. Please don't argue with me. Just disconnect. Come with me. Get to a safe place first. You have to listen. I need you to step down. This is not something that you can handle. Hello. Just breathe. Hello.
इंसिया, हेलो। हेलो, मैं हूँ यहाँ, इंसिया, आई एम हियर। सॉरी सर, सर मेरा नाम इंसिया नहीं है, आलिया, आलिया रूपावाला। मैं भी अर्जुन नहीं हूँ, अश्विन, अश्विन माथुर। मैडम ने फोन उठाया। सर आप थोड़ी देर होल्ड करोगे क्या? मैं रिक्शा ले लेती हूँ घर के लिए। हाँ हाँ ठीक। हाँ, जस्ट बी ऑन कॉल ना। या आई एम होल्डिंग। भैया मेट्रो स्टेशन लेना। कहाँ रहती हो? भिंडी बाजार। वो यहाँ से अभी मेट्रो से अंधेरी स्टेशन, वहाँ से ट्रेन लूँगी, फिर ग्रैंड रोड। यूजुअली बस लेती हूँ, पर आज मरीन ड्राइव जाना है तो टैक्सी लूँगी। आप इतने सालों से इस लाइन में हो तो आप एक बार देखिए ना, बताइए, हम सुनेंगे और आपका तरीका कितना अलग है। ये वो चार्ट है जो हमारे ऑफिस में लगी हुई है, आप देखोगे। हाँ बस 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 बस, थैंक यू। ज़्यादा डिटेल में ना घुसने की बजाय मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारे सिस्टम में हम लोग हमेशा कॉलर को सबसे आगे रखते हैं। सही है। वो लीड करता है और मेरी ये समझ में नहीं आता। मतलब एक आदमी मरने वाला है, वो शायद कहीं से कूदने वाला है, वो शायद अपने आप को आग लगाने वाला है। ऐसे में तो कम से कम हमें उसे ये महसूस होने देना चाहिए कि वो सबसे आगे है। ही इज द वन हु इज इम्पोर्टेंट। उसे क्या चाहिए ये जरूरी है नहीं, उसे लीड करने दो। हर केस अलग होता है, केस को बताने दो वो कैसे सॉल्व होना चाहता है। तुम्हारे सेंटर से कॉल पे कॉल आ रहे हैं मुझे। और एक बात, अगर आप भरोसा करोगे नहीं तो भरोसा पाओगे कैसे? और अगर आप शेयर नहीं करोगे तो अगला आपसे शेयर क्यों करेगा? उसे विश्वास कैसे होगा? And one more thing, I would never recommend that you use your personal number. अपने नंबर से थोड़ी कोई किसी को फ़ोन करता है। फिर तो अगला तुम्हें जब तो फ़ोन कर लेगा, कभी भी कहीं भी। सर ऐसा थोड़ी होता है। ये सर, क्या मैं मेरी मम्मी को एक कॉल कर लूँ? आई जस्ट नीड टू टेल हर कि मैं लेट हो रही हूँ। हाँ ठीक है, कर लो। आप प्लीज़ होल्ड करोगे ना सर? हाँ हाँ प्लीज़ होल्ड कीजिए। हाँ भाई।
हेलो 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 मम्मी हाँ મને લેટ થઈ જશે કેટલા વાગશે? કદાચ મને ફરીદાના ઘરે રોકાવું પડશે અરે નહીં તો પહેલા કહેતે ને એટલું બધું સામાન બનાવેલું છે ને હવે કીધું તું મને લાસ્ટ મિનિટમાં કહે છે કે ઘરે નહીં આવે. સોરી પહેલો દિવસ હતો ને તો કામ સમજવામાં થોડો ટાઈમ લાગી ગયો એટલું થોડું લેટ મમ્મી મમ્મી તમે એંગ્રી છો ના ના ઇટ્સ ઓકે. અચ્છા મારા પાસે એક્સ્ટ્રા ટી શર્ટ પણ છે તો વાંધો નહીં આવે હા ઓકે ઓકે હા ઓકે ચાલ ઓકે ગુડ નાઇટ હા. સોરી મમ્મી ગુડ નાઇટ હેલો જસ્ટ one more call please you'll stay on hold sir हाँ हाँ करो कर लो. હેલો હાઉ આર યુ? ઓકે કેવો હતો પહેલો દિવસ? મોટી બેન્કર બની ગઈ છે હા હવે. નહીં રે એવું કાંઈ નથી જસ્ટ રેગ્યુલર જોબ છે નથિંગ બિગ શું નથિંગ બિગ બધું ખબર છે મને. अच्छा लिसन ना મને ને આજ કામ પર બહુ લેટ થઈ ગયું ઇફ યુ ડોન્ટ માઇન્ડ તો મેં તારા ઘરે આવીને રોકાઈ જાઉં હા હા એમાં પૂછવાનું શું મેં મમ્મીને કહી દઈશ. હા સિરિયસલી સોરી આ પર પહેલો દિવસ હતો ને તો ઘણું બધું શીખવાનું પણ હતું આઈ મીન આઈ વિલ સેટલ ડાઉન ઇન સમ ટાઈમ બટ ઓકે ઓકે કંઈ નહીં મેં તારા માટે વેટ કરશું ઓકે. નો આઈ ડોન્ટ નો આઈ માઇટ જસ્ટ ટેક અ લિટલ મોર ટાઈમ નો પ્રોબ્લેમ તું આવી જા મેં અગર સૂઈ ગઈ હોય તો મમ્મીને કહેજે મને ઉઠાવશે. ઓકે ઓકે અને પછી આપણે વાત કરશું ઓકે. થેન્ક યુ સો મચ સોરી હા. અરે ચલ સી ઓકે ઓકે બાય બાય. हेलो सो सॉरी थैंक यू आपने फ़ोन सॉरी सॉरी क्या बोलती रहती हो तुम सबसे? तुमने गलती से कॉल मर्ज कर दी है तो मैंने सुना. इतना क्या सॉरी बोलना होता है सब? तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है जैसे तुम्हें लगता है कि तुम कुछ डिजर्व ही नहीं करती. मतलब तुम कुछ करती नहीं हो क्या तुम्हारी माँ के लिए या अपने दोस्त के लिए जब कोई जरूरत पड़ती है? ऑफ कोर्स करती हूँ हाँ सो बाल्टी भर भर के थोड़ी ना सॉरी बोलना होता है सारी दुनिया को. ओके नोटेड. अब बस इसके पीछे लग जाऊंगी आप इतने सालों से काम कर रहे हो सबसे ब्यूटीफुल स्टोरी कौन सी थी Beautiful. What is so beautiful about a suicide? Yeah, I mean, I know, I get what you mean. एक मिनट मेरा स्टेशन है एक मिनट होल्ड कीजिए एक था लड़का, हेनरी, बांद्रा में रहता था, चुइम गांव से था, लेकिन उसने फोन नहीं किया था. वो एक थी मछली वाली वैशाली, उसने फोन किया था हेनरी के लिए. ऐसे कोई और भी कॉल करता है क्या मतलब किसी और के लिए No, it doesn't happen often, but sometimes. That's nice. वो पापलेट खरीदने जाता था वैशाली के पास. महीने में 2-3 बार, लेकिन फिक्स दिन. सैटरडे मतलब सैटरडे. वैशाली को लगता था कि वो लड़का डिप्रेस्ड है, लेकिन वो उसका कस्टमर था तो उसने कभी उस तरह के सवाल उससे पूछे नहीं. लेकिन वो जानती थी उस गली में वो कहाँ रहता है. एक दिन वो अपने फिक्स दिन पर पहुंचा नहीं तो पता नहीं वैशाली को क्यों घबराहट हुई और वो उसकी बिल्डिंग में गई, उसके फ्लैट के बारे में पता किया. दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन फाइनली वो दरवाज़ा तोड़ के खुल गया. फिर क्या, वो वहाँ पड़ा मिला अपने फ्लैट में. स्लीपिंग पिल्स ले ली थी उसने बहुत सारी. उसे फटाफट अस्पताल ले जाया गया, बट ही वॉज लकी. बॉल वॉश और दवाइयों के बाद वो बच गया.
अकेले रहता था, उसके माँ बाप गुजर चुके थे एंड आई थिंक ही वाज अबाउट 25। हेनरी हमारे पास सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि वैशाली उसे लेकर आई थी। उसने हमारे कॉल्स और हमारी ट्रीटमेंट सिर्फ इसलिए ली क्योंकि वैशाली ने उसको बचाया था। दैट्स रियली स्वीट। दिवाली के वक्त वो वैशाली के घर गया और उसके परिवार ने उसको अपना बना लिया। एंड ओवर टाइम उसने सिर्फ अपने सुसाइडल टेंडेंसीज पर ही नहीं बल्कि अपने अकेलेपन पर भी काबू पा लिया। वैशाली के घर के लोगों ने, मतलब उसके हस्बैंड ने और उसके बच्चे, सब उसे अपना मानने लगे। एंड he got all right and we got to be a part of this beautiful process. Amazing. Amazing. Yeah, maybe, but not everyone is as lucky as Henry. I know what you mean. Everyone is not as lucky. Ma'am, Marine Drive. Do you have a lot of friends? मेरे बचपन से ज़्यादा दोस्त नहीं बने, बस रुकैया और फरीदा। अब रुकैया शादी करके यूएस चली गई है। बस भैया यहाँ आगे लेफ्ट में रोक दो। हेलो, स्मोक करें? Yeah. वीडियो कॉल कर सकते हैं? Okay. क्या कर रहे हो? तो No, nothing. कुछ नहीं। साहब की इमेजिनेशन कैसी है? क्या मतलब? मतलब अगर कोई आपको कहानी बताए तो आप मन से वहाँ जाते हो? But I wish मेरी इमेजिनेशन इतनी अच्छी नहीं होती। क्यों? सर व्हाट्सएप चेक कीजिए आप। क्या भेजा तुमने? आपको हमारी मस्जिद पता है, रौदत ताहिरा? हाँ, वो भेंडी बाजार के पास। जी ये वही है। और ये मेरे पापा की फ़ोटो है, मैं फादर सिराज। वो ऐसे ही दोस्तों के साथ गपशप, मम्मी को हेल्प। उनका दिन आजकल ऐसे गुजरता है। एक दोपहर में अपने दोस्तों के साथ चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। आप इमेजिन कर रहे हो ना? Yeah, go on. बातें कर रहे थे, मेरे बारे में ही बातें हो रही थी। दोस्तों की बेटियां जब से यूएस से आई है, विदा पहनने को मना करती है। फॉर हिम बोरी कम्युनिटी इज
एवरीथिंग। जब से छोटे से बड़ी हुई हूँ, आई हैव रियलाइज दैट कि उनका सेंस ऑफ बिलोंगिंग वहीं से आता है। तो उन्हें अगर कम्युनिटी से कोई आके ये कहे कि उनकी बच्ची बिना रदा के घूम रही थी, तो ये बहुत बड़ी बात है। उस दिन आई लर्न समथिंग। मैं अंदर से क्या हूँ उसे तो बदल नहीं सकती, और बाहर से क्या हूँ उससे किसी को दुख नहीं देना चाहती। स्पेशली इन दो लोगों को जिन्होंने 12 साल की डिप्रेस बच्ची को अडॉप्ट किया। एक ऐसी बच्ची जिसकी उम्र अडॉप्शन की उम्र से बहुत ज़्यादा थी। So you're right. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, पर जायज़ भी है ना। योर टर्न। What? ना what rubbish? ना मेरी कोई टर्न नहीं है। क्विड प्रो क्वो। कौन सा? आलिया, अब मुझे समझ में आया। ये सिगरेट, ये वीडियो कॉल, खुल के इतनी सारी अपनी बातें करना, अपनी कहानी सुनाना। You are trying to play me up. नो। नो सर। That's fine. I mean, interesting. I get it. Well tried. But no, there's no story from now. कम ऑन सर। मेरी कहानी के लिए आपको कहीं नहीं जाना था, बट आपकी कहानी के लिए आई विल एक्चुअली गो पिक अप अ Pick up a place, sir. क्विड प्रो क्वो। चेतना बार, बैंड्रा, ओके, आप रुकोगे ना? that depends. If they're in 30. Yes, in 30. I'll be there. Marine Line Station. शरण, फोन आया था। उन्होंने कहा है आपके लिए ये कैसेट लगा देने को। बेटी, मैं लगाता हूँ। हेलो। पहुंच गई। ठीक। जहाँ तुम बैठी हो
वहां पर मेरे फादर ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी बिता दी। शराबी थे मेरे डैड, जुनूनी शराबी। मेरी मॉम मुझे दुनिया में लाते ही इच्छा बस गई, और डैड मरते दम तक शराबी थे। बचपन में एक ही चीज का मुझे हर रोज अलग रिएक्शन मिलता था। आज करो तो प्यार, कल करो तो गुस्सा, परसों करो तो कुछ और। जब तुमने मुझे कहा कि तुम अनाथ हो, I mean, it felt so funny. मतलब मेरे डैड थे, लेकिन मुझे हमेशा आई डोंट नो, मुझे हमेशा ऐसे ही लगता था कि मैं अनाथ हूं। आई वाज जस्ट स्कूल में मैं अपने आप को हमेशा जीरो ही समझता था। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेड के लिए मैंने स्कूल ऑफ आर्ट्स ज्वाइन किया। वहाँ एडवर्टाइजिंग का काम सीखा and I fell in love with it. In fact, I even found love there. रति मुझे वहां मिली थी। जैसे आग में फेंका हुआ ठंडा पानी, इतना ठंडा और इतना सारा। वो आदमी जो कहीं बिलोंग करना चाहता था, वो ऐसे ठहर गया, थम गया, सांस लेने लगा। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर एडवर्टाइजिंग का काम शुरू किया। रति एज एन आर्ट डायरेक्टर, मी एज ए राइटर। मैंने खूब सारे अवार्ड्स जीते। हमने अवार्ड्स जीते। Did you notice that? At the core of it, हम जैसे बच्चे हमेशा सेल्फिश ही रहते हैं। खैर, तो बहुत सारे अवार्ड्स, हमारा प्यार भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। और उसके बाद 2 साल तक मैं अपने डैड से मिला नहीं। मुझे इस नई जिंदगी में बहुत अच्छा लग रहा था। आई डिडंट वांट टू गो बैक टू दैट। उसके बाद पता चला कि मेरे डैड गुजर गए। ये बात कि मैं उनको उनके आखिरी 2 सालों में कभी मिला नहीं, ये बात कि मैंने उनको रति से कभी मिलवाया नहीं, ये बात कि मुझे इस बात से शर्म आती थी कि माय डैड इज अ ड्रंकर्ड। The whole thing hit me like a truck. After lighting fire to his body, I had my first drink. मैंने आपको व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है, देखोगे? हाँ हाँ। तुम हो?
गुजरात 12 साल पहले लोहाड़ वाला अनाथ आश्रम। एक 12 साल की अनाथ बच्ची थी आलिया। पैदाइश से ही मुझे वहाँ रखा गया था। कहते जो अनाथ बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर गहराई में उन्हें ये यकीन होता है कि वो किसी के प्यार के काबिल नहीं होते। आपको पता है मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी कि मुझे ना अपनी ड्रीम पेरेंट, अपनी ड्रीम माँ मिल चुकी थी। तस्नीम। मैं उसके लिए बहुत स्पेशल बच्ची थी। जल्दी फोन पे ध्यान है तुम्हारा। ट्रैफिक है वहाँ, रास्तों कहीं बैठ के बात करो, रुक जाओ कहीं। यहाँ पे आपको पता है शायद ही ऐसी कोई अनाथ बच्ची होगी जिसे अनाथ होने से इतनी कम दिक्कत होगी। तस्नीम मुझे सोचने पे मजबूर करती थी। वो जो जगह थी ना, वो एक बोरी जगह थी। पर तस्नीम की वजह से शायद ही कुछ साल में मैं नास्तिक बन गई। किताबों की दुनिया, अच्छे सिनेमा की दुनिया, देश विदेश के संगीत की दुनिया, हर तरह की कला की दुनिया। जो अनाथ बच्चे होते हैं ना, उन्हें हमेशा एक डर होता है, व्हाट इफ उन्हें कोई गोद न ले। मुझे ना एग्जैक्टली ऑपोजिट डर था, व्हाट इफ मुझे कोई गोद ले ले। यू नो दैट आइडियल पेरेंट Nobody has, you know, जो तुम्हारे अंदर के पोटेंशियल को देखता है, जो तुम्हें इंस्पायर करता है, जिसकी तरह तुम्हें बनना होता है। I had him till the age of 12. फिर एक दिन मेट्रन आंटी ने मुझे साइड में बुलाया बात करने के लिए। मुझे लगा that day has come, adoption वाला। But it was worse. She said that Tasneem has left the orphanage. वो कहाँ गई किसी को पता नहीं। I got into depression. खाना बंद, पीना बंद, सिर्फ रोना, बेहिसाब रोना। I kept asking them, कहाँ गई तस्नीम? किसी ने कुछ नहीं बताया। और फिर वो जो मेरा पहला डर था, वो मेरे सामने आ खड़ा हुआ। I was being adopted by two very simple, genuine people. सिराज एंड खैरू निसा रूपावाला। They gave me a new life.
उनका प्यार जताने का तरीका तस्नीम से बहुत अलग था। पर they gave me a new life, home. आपको पता है इस सब में सबसे खराब बात क्या है कि तस्नीम मेरे लाइफ से इतनी सडनली गई ना, इतनी जल्दी निकल गई कि कुछ सालों बाद मुझे उसका चेहरा धुंधला, पता है मैं अपनी याददाश्त को इतना कोसती हूँ कि तस्नीम है, तस्नीम की हर चीज, हर रेखा, हर मोड़, हर एक्सप्रेशन मुझे क्लियरली याद रहना चाहिए ना। I mean, इतनी स्टूपिड चीजें याद रखते हैं हम लोग। This is all that is left. You see this? This is a ring मेटन आंटी ने कुछ महीनों बाद कुरियर की थी। And just this one picture. And one second. आपका WhatsApp देखिए. This one picture. इसमें तस्नीम साइडवेज दिखती है. That's it. Sorry. Sorry. Can't recollect. कहाँ जाना है? King Circle. King Circle. एक बात बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स 12 साल की लड़कियों को क्यों अडॉप्ट करेंगे? वो बहुत इमोशनल नहीं है और फिज़िकली ज़्यादा एक्सप्रेस भी नहीं करते। आई थिंक 12 साल की लड़की को अडॉप्ट करना इज़ अ प्रैक्टिकल ऑप्शन ना। उसके साथ रीज़न आउट किया जा सकता है, समझा सकते हो उसे शायद। शायद ये बिल्डिंग जो है वो हम जैसे कई लोगों की जिंदगी की तरह बस बीच में कहीं रुक गई। पता नहीं बिल्डर ने इसे बनाते वक्त क्या क्या सपने देखे होंगे, क्या क्या सोचा होगा, लेकिन अब ये न धरती है न बिल्डिंग, बस बीच में कहीं है और हम जैसे लोगों का अड्डा बन के रहे। काम खत्म करने के बाद हम लोग बस यहीं आते थे, वही करने जो मतलब जो कर करके डैड ने अपनी सारी जिंदगी बिता दी।
रोज। जब तक डैड जिंदा रहे मुझे हमेशा उनसे ये शिकायत रही कि उन्होंने मेरे लिए कुछ किया नहीं। लेकिन उनके चले जाने के बाद मेरी रातों की नींद हराम हो गई, क्योंकि मुझे लगने लगा मैंने उनके लिए कुछ किया नहीं। ड्रम की स्मेल में, उसकी कड़वाहट में जब वो जाके समझ जाती, गंदे से हैंगओवर में, उस सर चकराने में मुझे मेरे बाबा दिखते थे। और मैं उनके साथ एक हो जाता था। और यूं मैं फुल टाइम अल्कोहलिक बन गया। मेरे काम पर भी उसका असर होने लगा। रति ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की। उसने ये भी सजेस्ट किया कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस ज्वाइन कर लूं, लेकिन मैं उसकी बात सुनता ही नहीं था। एक दिन इसी बात को लेकर हम दोनों के बीच बहुत बुरा झगड़ा हुआ, बहुत बुरा। And in the middle of that fight, we made love. And Rati got pregnant. और मुझे लगता है ये तुमने जो रिदा पहना हुआ है उस पर मुंबई का वेदर, सीढ़ियाँ चढ़ो, मेरी बात भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। पहुंचो ऊपर, उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, तुम्हें नीचे वो ठाकुर वॉचमैन मिला ना? जी। सुबह में भी She got pregnant. हाँ, Rati got pregnant. नॉर्मली जब इस तरह का कुछ होता है तो आदमी थोड़ा हिल जाता है, समझ जाता है, बदल जाता है। Not me. Not at all. बच्चा पैदा होने के डर से मैं और ज्यादा पीने लगा। मुझे मेरे काम से भी हाथ धोना पड़ा। अब मैं बस फुल टाइम पीता था। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में रति ने मुझसे कहा कि वो अपने बच्चों को इस किस्म का बाप नहीं देना चाहती थी, जैसा मैं बनता जा रहा था या जैसा मेरा बाप था। So she left. After that, I joined Alcoholics Anonymous. उसके बाद हमारी एक बच्ची हुई, अनुपमा। लेकिन रति ने मुझे उससे तब तक मिलने नहीं दिया until I was 6 months sober. वो मुझे फोटोज भेजती थी, बट मेरी अपनी बच्ची पैदा हुई और मैं 6 महीने तक उसकी शक्ल नहीं देख पाया। अब वो अपने एक 1 BHK में किराए पर रहती थी, उसकी अपनी नौकरी थी, घर में आया आती थी। So life was on track, things were fine. मैं हफ्ते में एक आध बार अनुपमा से मिलने जाता था और 1 साल तक मैं उन लोगों से यूं मिलता रहा। उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि बाबा का घर बेच देते हैं,
हफ्तों में उस घर की सफाई में लग गया। एक दिन उस घर की सफाई करते करते उनकी अलमारी के दाहिने दरवाजे के अंदर की तरफ मेरा एक फोटो चिपका हुआ था। उस फोटो को मैंने निकाला तो उसके पीछे लिखा हुआ था, ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आई रिग्रेट लूजिंग यू द मोस्ट। I'm sorry. मैं इतना रोया उस दिन, मैं जिंदगी में कभी इतना नहीं रोया। And after that, I had a drink. और उसके बाद मैं अनुपमा से मिलने गया। What was I thinking? छोटी सी बच्ची ने अपनी माँ से कह दिया कि मेरे मुंह से स्मेल आ रही है, और रति ने मुझे उसी वक्त घर से निकाल दिया। Next day when I went there, रति वहां से गायब हो चुकी थी। उसने वो घर छोड़ दिया था, उसने वो नौकरी छोड़ दी थी, यार वो शहर छोड़ दिया था। हालांकि मुझे कुछ दिनों बाद पता चला कि वो चंडीगढ़ चली गई अपने माँ बाप के यहाँ। उसके बाद मैंने उन दोनों को कुछ दिनों के लिए अकेले छोड़ देना ही ठीक समझा। I don't know, this time उन दोनों से दूर अकेले I couldn't get back to advertising. I just wanted to do something more meaningful, something more deep maybe. वहाँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक औरत आती थी, उसने मुझे सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर के बारे में बताया। मैंने उसे ज्वाइन किया, काम सीखा और सुसाइड प्रिवेंशन काउंसलर बन गया। काम चलता रहा। उधर अनुपमा बड़ी हो रही थी। मैं फेसबुक पे या ईमेल से किसी भी तरह से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहता। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने उसके फ्रेंड्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। No, I mean that was nothing. It's just that, you know, I just wanted to see वो कैसे बड़ी हो रही है, वो कैसी दिखती है। I just wanted to be a part of her life. I mean, क्या करती है, क्या सोचती है, कैसे जीती है, उसके दोस्त कौन है। I mean, मैं सिर्फ अपनी बच्ची को बड़े होते देखना चाह रहा था, और मेरे पास उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे अनुपमा ने सारे रास्ते बंद कर दिए। 15 साल बाद एक दिन पता चला कि रति गुजर गई है। उसकी एक्सटेंडेड फैमिली से मुझे किसी ने बताया। उसके अंतिम संस्कार के दिन उसके घर वालों ने मुझे वहां खड़े भी नहीं रहने दिया। गुंडे बुलवा के रखे थे, मुझे वहां से उठा के फेंकवा दिया गया। I mean, मैंने अनुपमा से मिलने की कोशिश की, बट I couldn't। मैं सिर्फ उसकी एक झलक देख पाया। और वो 15 साल की लड़की थी जिसने 15 साल से अपने बाप को नहीं देखा था। कितना अजीब लगता है, तुम जानती हो, जब आपका दिल आपसे बाहर है
उस तक पहुंच नहीं सकते। जैसे आपकी जान आपके बाहर घूम रही है। मेरे फिर मैं वापस आ गया मुंबई। जब से मैं काउंसलर बना था तब से मेरे दिमाग में बात थी कि मुझे अपना एक सेंटर खोलना है उस तरह का, बेस्ड ऑन माय रूल्स। आई मीन वो सारे सिद्धांत जो मैंने उन 15 सालों में काम करते करते सीखे। एंड सो इट्स योर टर्न। लेकिन इससे पहले मैं तुमको एक एड्रेस देता हूँ, वहाँ पहुंचो, रास्ते में अपनी कहानी मुझे बताओ। बहुत देर हो रही है। And we both have places where we should be. I'll call you in 5. आपने आज पूछा था ना कि मैंने सुबह सुबह स्पेशल क्या किया। मैं आज सुबह तस्नीम की कब्र पे गई थी। अडॉप्ट होने के कई सालों बाद जब मेट्रन आंटी अपने डेथ बेड पे थी ना, तब उन्होंने बताया कि तस्नीम ने सुसाइड कमिट की थी। मुझे सबसे बुरा किस बात का लगता है, तस्नीम ने हमें सिर्फ उसकी खुशियों का पार्ट बनाया। मैं उसके दुख का पार्ट कभी नहीं बन पाई। I wasn't there for her. यही है ना भैया? रुको रुको रुको, यही है ना? मैं लो 5494 कोड दबाना। ओके। वो वहाँ सामने मेरा डेस्क है। वो वाला? हाँ। लेकिन ये जगह महीने भर से बंद पड़ी। 1.5 महीने से मैंने जाना बंद कर दिया वहाँ। काम पे लोग आते थे लेकिन ऑफिस चलाने वाला कोई नहीं था। फिर धीरे धीरे वॉलंटियर्स ने आना बंद कर दिया तो ऑफिस बंद हो गया। और अब शायद कुछ हफ्तों में पूरी तरह से बंद हो जाएगी।
लीज खत्म हो गई है। एक सवाल दिमाग में घूम रहा है काफ़ी देर से। Didn't find the right time to ask. I guess this is the only time you have. आप काफ़ी श्योर थे ना about what you were planning to do? Why did you call? What made you call? पंद्रह साल से रोज का काम है, दिन रात यही। But the success and the failure of it बस एक ही बात पे टिका है। That even in that state of mind, one should make a call. If one could make a call, और एक चांस दे अगले को कुछ करने का, एक जिंदगी बचाने का। तो मैंने भी तय कर लिया था कि मैं अगर कभी ऐसी कोई अगर नौबत आई मेरे साथ तो मैं भी वो कॉल कर ही लूँगा। I mean that's ethics, right? I'm glad you called. Yeah, whatever. 3 महीने पहले मेरे पास एक फोन आया था। व्हाट्सएप कॉल था, अननोन नंबर। 23-24 साल की लड़की थी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, उसका चेहरा परछाइयों में छुपा हुआ था। लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि उस कमरे की हालत और उस लड़की की हालत बहुत खराब थी। उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था, सो आई couldn't see her। और फिर उसने एकदम से अपनी कलाइयां मेरे सामने रख दी। उस पे बहुत सारे नीडल मार्क्स थे। उसके बाद उसने अचानक चेहरे के सामने से बाल हटाए और अनुपमा, उसने मुझे सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया था that she always wanted me to remember that I had failed her as a father। मतलब चलाता हूँगा मैं कोई सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर, मैं होऊंगा कोई काउंसलर, मिले होंगे मुझे बहुत सारे अवार्ड्स, but all that meant nothing। It didn't mean that I was a success। उसके बाद उसने अचानक से अपने कलाई पर प्लेट चला दी। I mean, मैं पगला गया। I just couldn't do anything। I mean, मैं बस देखता रहा उसको। मुझे पता नहीं था वो कहाँ है, मुझे पता नहीं था वो मुझसे कितनी दूर है। मैं उसको छोड़ के भी नहीं जा सकता था। It was so weird। मैं बस देखता रहा उसको। I couldn't leave her and I couldn't help her। हम में से किसी का बचपन हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन
अपनी ज़िंदगी की खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ती है सर। आपने इंट्रोस्पेक्ट किया, आपने कोशिश की सर। आई मीन It wasn't your fault, sir. 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 This time I deserve No, 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 sir, you don't deserve this, sir, हेनरी जैसी केसेस रोज नहीं होती पर होती है सर, प्लीज सर, so many people would want a father like you, sir. Give me up. No. हेलो आलिया।